नमस्ते। कभी सोचा है कि वैज्ञानिक उन चीजों को कैसे तौलते हैं जो दिखाई तक नहीं देती? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। आज बात होगी आणविक द्रव्यमान की, मतलब अदृश्य को तौलने की कला की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वैज्ञानिक एक अकेले अणु, एक मॉलिक्यूल का वजन करते कैसे हैं? ये इतना इतना ज्यादा छोटा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी इसे देख पाना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ एक पहेली नहीं, ये तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसी चीज का वजन करना है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही किसी तराजू पर रखा जा सकता है। तो फिर इसका हल कहाँ छिपा हो सकता है? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही साधारण सी चीज में, एक घोल यानी एक सॉल्यूशन में। सोचे, जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी तो जैसे गायब ही हो जाती है ना? लेकिन वो अपने पीछे कुछ ऐसे सुराग छोड़ जाती है जो हमें सीधे उसके वजन तक पहुंचा सकते हैं। वैज्ञानिक इन सुरागों को कहते हैं कॉलिगेटिव गुण। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इन गुणों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी में चीनी घोली गई है या नमक। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि कितना घोला गया है। मतलब कणों की संख्या मायने रखती है, उनकी पहचान नहीं। तो हमारे पास हैं 3 मुख्य सुराग। पहला, घोल का क्वथनांक यानी उबलने का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा, उसका हिमांक यानी जमने का तापमान घट जाता है। और तीसरा, एक खास तरह का दबाव बनता है जिसे परासरण दाब कहते हैं। तो चलिए इन सुरागों का इस्तेमाल करके इस रहस्य को सुलझाते हैं। अब हम इन तीनों रास्तों पर चलेंगे और देखेंगे कि ये हमें सीधे उस अणु के वजन तक कैसे ले जाते हैं। चलिए एक एक करके इन जासूसी तकनीकों को समझते हैं। हमारी पहली तकनीक उबलते हुए पानी से जुड़ी है। शायद ये ध्यान दिया होगा कि पास्ता बनाते समय पानी में नमक डालने पर वो और देर से उबलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी पदार्थ मिलाने पर तरल का क्वथनांक यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और तापमान में हुई यही बढ़ोतरी हमारा पहला सुराग है। और ये रहा हमारा पहला जादुई फॉर्मूला। यहाँ m वो आणविक द्रव्यमान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और डेल्टा टी भी तापमान में हुआ वो छोटा सा बदलाव है जिसे हम आसानी से माप सकते हैं। सोचिए, सिर्फ ये जानकर कि पानी का क्वथनांक कितना बदला, हम उसमें घुले अणु का एकदम सटीक वजन निकाल सकते हैं। दूसरी विधि ठीक इसके उलट काम करती है। किसी चीज को घोलने पर सॉल्वेंट का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसका एक बहुत आम उदाहरण है सर्दियों में बर्फीली सड़कों पर नमक छिड़कना, जिससे बर्फ नहीं जमती। बिल्कुल वही सिद्धांत यहाँ काम करता है। और इसका फॉर्मूला भी लगभग पहले जैसा ही है। बस इस बार हम तापमान में बढ़ोतरी की जगह तापमान में हुई कमी यानी डेल्टा टीएफ का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी जासूसी किट का दूसरा शक्तिशाली औजार है। हमारी तीसरी और सबसे शक्तिशाली तकनीक है परासरण दाब, या जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब अणु एक घोल में होते हैं तो वे एक तरह का दबाव बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे कमरे में बहुत से लोग हों तो एक दबाव महसूस होता है, और ये दबाव हमें अणु के वजन के बारे में बहुत कुछ बताता है। और ये रहा हमारा आखिरी फॉर्मूला। ये सीधे आणविक द्रव्यमान को उस दबाव यानी पाए से जोड़ता है जिसे हम माप सकते हैं। ये तकनीक इतनी सटीक है कि वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल प्रोटीन और डीएनए जैसे बहुत बड़े और जटिल अणुओं का वजन करने के लिए भी करते हैं। तो अब जब हमारी जासूसी किट तैयार है तो चलिए इसे काम पर लगाते हैं। हम 2 असली मामलों को सुलझाएंगे और देखेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे उस अदृश्य का वजन करते हैं। केस फाइल नंबर 1। हमारे पास सबूत है कि 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम कोई अज्ञात पदार्थ घोलने पर पानी का क्वथनांक 0.512 केल्विन बढ़ गया। ठीक है, हम अपना पहला फॉर्मूला उठाते हैं, इन सभी नंबरों को उनकी सही जगह पर रखते हैं और बस हमें उस अज्ञात अणु का एकदम सटीक आणविक द्रव्यमान मिल जाता है ना कमाल? अब आते हैं केस फाइल नंबर 2 पर। यहाँ सबूत कुछ अलग है। 100 मिलीलीटर घोल में सिर्फ आधा ग्राम पदार्थ 2 वायुमंडल का दबाव बना रहा है। तो इस बार हम अपने तीसरे और सबसे शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल करते हैं, सारे नंबर फॉर्मूले में डालते हैं और नतीजा
फिर से वही, हमें उस अणु का आणविक द्रव्यमान मिल जाता है। तो ये तो सीख लिया कि अदृश्य को कैसे तौलते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका फायदा क्या है? असल दुनिया में ये जानकारी हमारे किस काम आती है? यकीन मानिए, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। वैज्ञानिक इसी तकनीक का इस्तेमाल करके मजबूत प्लास्टिक और नए-नए पॉलिमर बनाते हैं। डॉक्टर्स और बायोलॉजिस्ट इसी से प्रोटीन और दूसरे जरूरी जैविक अणुओं को समझते हैं। दवा बनाने वाली कंपनियां ये पक्का करती हैं कि उनकी दवाएं सही और सुरक्षित हैं। मतलब ये सिर्फ एक किताबी फॉर्मूला नहीं है, ये तो आधुनिक विज्ञान और तकनीक की नींव है। तो आज हमने देखा कि कैसे रोजमर्रा की चीजों जैसे कि एक घोल के तापमान में आने वाला छोटा सा बदलाव से हम आणविक दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझा सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर न जाने और कितने ऐसे अदृश्य सुराग छिपे हैं जो बस विज्ञान के अगले बड़े रहस्यों को उजागर करने का इंतजार कर रहे हैं।